ऋग्वेद प्रथम मंडल 10वां सूक्त और 9वां मंत्र। ओम आश्रुतकर्ण श्रुधि हवम नूचिदधिश्व मे गिरः इंद्र सुस्तोममिमं मम कृष्वायुजश्चिदंतरम। पदार्थ: आश्रुत कर्ण, हे निरंतर श्रवण शक्ति रूप कर्ण वाले इंद्र, सर्वांतरयामी परमेश्वर, चित जैसे प्रीति बढ़ाने वाले मित्र अपनी युजः सत्य विद्या और उत्तम उत्तम गुणों में युक्त होने वाले मित्र की गिरह वाणियों को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही आप नु शीघ्र ही में मेरी गिरह स्तुति तथा हवम ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को श्रुधि सुनिए तथा मम अर्थात मेरी स्तोमम स्तुतियों के समूह को अंतरम अपने ज्ञान के बीच दधिश्व धारण करके युजः अर्थात पूर्वोक्त कामों में उक्त प्रकार से युक्त हुए हम लोगों को अंतरम भीतर की शुद्धि को कृष्व कीजिए। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के किए हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत श्रवण करने हारा सर्वाधार अंतर्यामी जीव और अंतःकरण का यथावत शुद्धि हेतु तथा सबका मित्र ईश्वर है, वही एक जानने व प्रार्थना करने योग्य है। क्या समझे हम इससे? समझ में आया? नहीं आया? ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ये तो पता है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो ईश्वर जब सब कुछ सुनता है हमारी, उसी ईश्वर से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र की बात को बड़ी ध्यान से सुनता है और उसको अपने चित्त में धारण करता है, चित्त में धारण करके मतलब उस पर मनन करता है, ठीक। और यदि कोई मित्र दूसरे मित्र से कोई सहयोग मांगे तो वह मित्र उसकी बात को सुनकर समझकर फिर सही उत्तर, उसको सही सॉल्यूशन देता है। ठीक वैसे ही प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की बात सुनता है और उसकी सहायता करता है, ठीक वैसे ही आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर, तो आप अंतर्यामी होकर सब कुछ सुन रहे हैं, तो उस प्रार्थना के फलस्वरूप मुझको उत्तम फल दीजिए और मेरे भीतर की शुद्धि कीजिए। भीतर की शुद्धि का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति ना पूरे दिन भर में बहुत कुछ देखता सुनता करता है, ठीक। आप जब कुछ देखते सुनते हो, टच करते हो, इंद्रियों से कोई भी चीज़ लेते हो, तो उसके ना सिग्नल अंदर मन में जाते हैं और वह जो मन है वह आपको उसी तरह का काम करने को प्रेरित करता है। जब वह काम हो जाता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके ना संस्कार वापस मन पे चले जाते हैं। तो मन क्या करता है, इनपुट से आउटपुट देता है, फिर आउटपुट से दोबारा इनपुट ले लेता है, और वह जो मन है वह फिर क्या करता है, उस पर ना इम्प्रिंट कर देता है आपके संस्कारों को, ठीक। और वे आपके संस्कार ऐसे हो जाते हैं फिर कि कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, कि व्यक्ति की एक बुरी आदत बन जाए या अच्छी आदत बन जाए ना, तो फिर क्या होता है, वह नेचुरली फिर उस आदत के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो वह जो आदत वाली चीज़ होती है ना, ये आदत संस्कार बनाते हैं, किसी भी चीज़ के संस्कार, ठीक। अच्छे चीज़ों को करोगे, बार बार अभ्यास से करोगे तो उसके संस्कार बन जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी स्कूल टाइम में, वो एक कहावत है ना कि बार बार वो रस्सी, क्या बोलते हैं उसे, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं अगर रस्सी घिसती है, उसका एक भूल गया मैं, ठीक है। तो पर अगर रस्सी को भी पत्थर पे घिसेंगे ना, तो उस रस्सी के भी निशान पड़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर हमारी आदत पक्की हो जाती है, हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं, तो हमारे वैसी आदतें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को अज्ञानतावश कोई गलत आदत लग गई है, तो यहाँ पर इस मंत्र में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी स्तुति तो सुन ही रहे हैं, तो उसको धारण करके मेरे उन बुरे संस्कारों को शिथिल कर दीजिए और मेरे को शुद्ध कीजिए, और मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं दोबारा कभी अज्ञानता के उस संस्कार को ना प्राप्त करूं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मंत्र में इसकी प्रार्थना ईश्वर से की गई है। कोई प्रश्न? ओ